मेरा एक सवाल है कलीसिया कि आप सबको किसको खुदा ने जब से आप पैदा हुए हैं आज तक कुछ नहीं दिया? शाबाश। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि सब कुछ लिया, इनके लिए जोरदार ताली चाहिए। आपके जेब में आता होगा शायद तो मैं आपका पैसा, आपकी दायरी, आपके हदिये की बात करने लगा हूं। ये आएगा बाइबल में, लेकिन जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं ये इसका मतलब कुछ और है आज। ठीक है जी। आज का हमारा मजमून होगा देने वाले बनो। तो आज हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से हम देने वाले क्यों नहीं बनते। हम हमेशा लेने वाले ही बनते हैं। इसकी वजह क्या है? अगर हम सिर्फ लेने वाले बनते हैं तो इसकी वजह ये है अजीजों कि हम हमेशा, जैसे कहते हैं, भीख मांगने वाले वो किसी को देते नहीं बल्कि वो भीख मांगते रहते हैं। तो बाइबल में जब सीखते हैं या फिर आप किसी के साथ बात करते हैं तो आपसे पूछा जाए तो आप आगे से कहते हैं हम यीशु के शहजादे हैं, यीशु की शहजादियां हैं, हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा की बेटियां हैं। लेकिन है कौन? भीख मांगने वाले, भिखारी। तो क्या जो खुदा के बेटे हैं, खुदा की बेटियां हैं, क्या वो भीख मांगने वाले होने चाहिए? नहीं। भीख मांगते हैं खुदा के बेटे? नहीं। खुदा की बेटियां नहीं मांगते, क्योंकि वो किसके बेटे और बेटियां हैं? खुदा के। मजमून क्या आज का? देने वाले बनो। तो इसलिए आप जब पैदा होते हैं, पैदा होने से बुढ़ापे तक आप जो कि भीख ही मांगते रहते हैं। इसकी वजह आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्यों भीख मांगने वाले बन चुके हैं। आपको क्यों खुदा वो चीज नहीं दे रहा जो आप बार बार मांगना चाहते हैं। हर शख्स चाहता है मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे ये भी चीज मिल जाए, मुझे ये भी चीज मिल जाए, लेकिन वो मिलती नहीं। इसकी वजह क्या है? मिलती क्यों नहीं? क्योंकि हम देते नहीं देते ना। देता कौन है? जो देता है उसको खुदा वापस देता है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं कि जो खुदा को देता है खुदा उससे डबल करके वापस देता है। जो नहीं देते वो कैसे लोगों की तरह बन जाते हैं? भीख मांगने वाले लोगों की तरह बन जाते हैं। ना उनके घरों में बरकत आती है, ना उनके घरों के अंदर सुकून होता है, ना वो चैन से बैठते हैं, ना उनकी परेशानियां जाती हैं, ना उनके दुख जाते हैं, ना उनकी मुसीबतें जाती हैं, क्योंकि वो हमेशा लेने वाले बने रहते हैं। लेने वाले लोग जो होते हैं हमेशा आपको परेशान नजर आएंगे, और देने वाले लोगों को खुदा डबल करके देता है। बाइबल मुकद्दस में से जब हम सीखते हैं तो इब्राहिम खुदा का बंदा, खुदा का खादम, खुदा का बेटा, खुदा का नबी, खुदा का सूरमा क्या कर रहा है? इब्राहिम को 100 साल के करीब उसकी जब उम्र हो चुकी है तो खुदा ने उसके साथ क्या किया था? वादा किया हुआ था कि इब्राहिम मैं तुझे पूरे जमीन पर जो औलाद दूंगा वो आसमान के सितारों से भी ज्यादा होगी। तो इब्राहिम इंतजार करता रहा
जब इंतजार करता करता वो वक्त आया तो खुदा ने उसको इसहाक जैसा बेटा दिया। जब एक बेटा दिया तो बेटा देकर खुदा ने फिर उसको वापस मांग लिया। तो क्या इब्राहिम ने इनकार किया? इब्राहिम देने वाला था। इब्राहिम की कहानी को जब देखते हैं तो जब इसके पास बेटा नहीं था तो तब भी ये खुदा की हजूरी में अपनी शुक्रगुजारियां लेकर जाया करता था। अपना 10वां हिस्सा खुदा को दिया करता था। तो खुदा इब्राहिम से इसलिए ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत रखता था। खुदा इब्राहिम से इसलिए ज्यादा प्यार करता था कि इब्राहिम को जब भी खुदा जो कुछ भी कहता था इब्राहिम फौरन ही खुदा की बात पर ध्यान देता था, उसकी बात को मान लेता था, आगे से कोई जवाब नहीं देता था। इब्राहिम खुदा का खास बेटा भी कह सकते हैं। वो अपने बाप की हर बात को मानता था। तो जब खुदा ने बेटा मांगा तो क्या किया इब्राहिम ने? अपना बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। तो फिर खुदा ने वो बेटा ले लिया। खुदा ने इसलिए नहीं दिया था कि इब्राहिम से वो वापस ले लेता, लेकिन खुदा इसमें इब्राहिम पे और ज्यादा खुश हुआ। आज जब हम देखते हैं तो हम क्या हैं? इब्राहिम की नस्ल में से फिर खुदा ने जो इब्राहिम को बरकत दी, तो बाइबल में लिखा है कि हम इब्राहिम को क्या कहा गया कि इब्राहिम कौमों का बाप है। इब्राहिम कौमों का बाप है। तो ये सारी कौमों का इब्राहिम बाप है। क्यों कहा गया? क्योंकि वो खुदा का वफादार था, खुदा का बंदा था, खुदा का बेटा था। पहली बात वो क्या करता था? खुदा को देने वाला था। फिर उसके बाद आज इब्राहिम की जो नस्ल है, इब्राहिम की जो औलाद है, आप देख सकते हैं कि गिनती से क्या है? गिनती से बाहर है। इब्राहिम कौमों का क्या बन गया? बाप बन गया। किस बात में? कि वो खुदा को देता था। जो कुछ खुदा कहता था इब्राहिम वो ही करता था। तो आज हम देने वाले क्यों नहीं बनते? हमारी ब्रेक जहां से लगी हुई है ना, वहां के वहां हम बैठे हुए हैं। हम बस यही समझते हैं कि हमें 50,000 आ जाता है तो 50,000 से गुजारा हो जाता है। हम कभी नहीं सोचते कि 50,000 में से 5,000 खुदा का है, हम वापस क्यों नहीं देते? आज देख ले, हर इंसान परेशान बैठा हुआ है। इसकी वजह क्या है? कि खुदा को ऐसे लोग नहीं कुछ देते, फिर खुदा भी ऐसे लोगों से अपना हाथ उठा लेता है। जो देने वाले हैं खुदा उनको देता है, खुदा उनको देता है। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे खुदा भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप ये समझते हैं कि हमने 50,000 जो कमाया है ये तो हमारा है, हमने मेहनत करके कमाया है, इसमें खुदा को क्यों दे? हम खुदा का इसमें क्या है? मेहनत तो हमने की है। लेकिन आपने कहा था कि खुदा हमें सब कुछ देता है। अगर खुदा आपको सब कुछ देता है तो आप अपने खुदा को जो वो कहता है आप क्यों नहीं ऐसा करते? उसने आपको आंखें दी है, पांव दिए हैं, हाथ दिए हैं, जुबान दी है। वो आपको सेहत और तंदुरुस्ती देता है, आपको जिंदगी देता है, आपको चलने के लिए सांसें देता है, कितनी चीजें आपको देता है। खुदा ने आपको घर दिया है, खुदा ने आपको कारोबार दिए हैं, लेकिन आगे से आप खुदा को क्या देते हैं?
कि देते हैं कुछ। इब्राहिम 10वां हिस्सा भी देता था खुदा के घर में और शुक्रगुजारियां भी देता था, और फिर इब्राहिम अपना पूरा वक्त जो था वो खुदा को दिया करता था। वक्त पर खुदा की हजूरी में झुका रहता था, उसे सजदा करता था, उसकी तारीफ करता था, उसकी तमजीद करता था। इब्राहिम हर काम के अंदर पूरा निकला, इसलिए खुदा ने कहा तू कौमों का, और फिर लिखा कि इब्राहिम खुदा का दोस्त कहलाया। खुदा का दोस्त बनना कोई आसान काम है? आप ये तो बड़े आसानी से कह देते हैं हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा की बेटियां हैं, हम खुदा की चुनी हुई कौम है। लेकिन खुदा के बेटे इब्राहिम जैसे परेशान नहीं रहते। उसने एक बेटा खुदा को दिया, आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी औलाद है। एक बेटा खुदा को दिया है, कितने मिल गए गिनती से बाहर। इब्राहिम क्या था? खुदा का बेटा था, खुदा का दोस्त था। वो अपना पूरा वक्त भी खुदा को देता था और खुदा के बाकी हुक्मों पर भी चलता था। खाली आपका हदिया, आपकी दायती खुदा को ये इसकी खाली जरूरत नहीं। खुदा चाहता है कि अपना वक्त भी उससे दे। क्या चाहता है खुदा? अपना वक्त, अपना टाइम निकाल कर अपने खुदा को दे। कलीसिया जब कहा जाए कि वक्त पर आए तो आपके पास तो टाइम ही नहीं होता। इब्राहिम सब कुछ देता था खुदा को, वक्त पर खुदा की हक़-ओ-साइश इबादत करता था और खुदा के सारे हुक्मों पर पूरा उतरता था। लेकिन आपके पास खुदा को देने के लिए ना तो टाइम है, ना खुदा को देने के लिए कुर्बानी है, ना खुदा को देने के लिए हदिये है, ना खुदा को देने के लिए शुक्रगुजारियां है, ना खुदा को देने के लिए हिदायती है। तो फिर ऐसा ही हाल रहेगा ना, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। बाकी सारे कामों के लिए आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन खुदा को देने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास है क्या जो हम दें? हमारे पास है क्या कि हम खुदा को दें? है क्या हमारे पास? हमारे दो बच्चे काम करते सारे, या उनका अबू काम करता है, या मैं काम करता। अच्छा, काम सब कर रहे हैं, बनता है कुछ नहीं तो दे कहां से? कहां से दे? या फिर कुछ कहते हैं अच्छा खुदा दे देगा तो फिर भी दे देगा। क्या कहेंगे पाल साहब दुआ करो खुदा सानू दे के भी देगी, तो शाबाश है। किनिया सोनिया गल्ला कलीसिया कर दी। क्या मजमून था? देने वाले बनो। लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। इब्राहिम देता था, खुदा इसलिए उसके लिए आसमान को खोल देता था। और इब्राहिम जो कुछ खुदा को कहता था खुदा वही करता था। आप जो कुछ मर्जी खुदा को कहते रहते हैं, खुदा आपकी सुनता ही नहीं है। सुनता तो कोई बता दे। पहले उसकी सुनो, फिर वो तुम्हारी सुनेगा। मेरे अजीजों, फिर आए देखते हैं कि हन्ना क्या करती थी? हर साल खुदा के घर में खाली हाथ नहीं आती थी। हन्ना के पास जब औलाद नहीं थी तो हन्ना क्या उसने खुदा का घर छोड़ दिया था? हैकल को छोड़ दिया था? हन्ना गए बगैर खुदा के घर में आती थी और अपनी शुक्रगुजारियां लेकर आती थी, अपने हदिये लेकर आती थी। वो खुदा के घर में खाली हाथ नहीं आती। जब भी आती थी खुदा के घर में कुछ ना कुछ लेकर आती थी। फिर हुआ क्या? जब हन्ना को भी 100 साल के करीब उसकी उम्र हो चुकी है तो हन्ना ने खुदा के साथ एक वादा कर लिया
क्या कहा? खुदा जब तू मुझे बेटा देगा तो वो बेटा मैं तुझे वापस दे दूंगी। तो क्या किया हन्ना ने? जब खुदा ने उसको बेटा दिया तो हन्ना ने वैसा ही किया जो खुदा के साथ उसने वादा किया था। और कभी कभी मैं कलीसिया इस बात पर बड़ा हैरान हो जाता हूं कि आपने 1000 दफा खुदा के साथ वादे किए होंगे, बल्कि लाखों दफा किए होंगे कि खुदा मुझे मुश्किल से निकाल, मैं तेरे घर में शुक्रगुजारियां लेकर आऊंगा। खुदा मुझे दुखों से निकाल, मैं अपना 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। खुदा मुझे मुसीबतों से निकाल, मैं अपना पूरा वक्त तुझे दूंगा। लेकिन जब जैसे आप निकलते हैं उसके बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। हजारों नहीं लाखों दफा आपने ऐसे कहा होगा। ये बात हकीकत है, ये झूठ है? क्या खुदा को क्या किया हन्ना? जो बेटा खुदा ने दिया कि कितने सालों के बाद फिर वापस खुदा के घर छोड़ आए। क्या घाटे में रह गई? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हन्ना जब जैसे उसने अपना बेटा, एक बेटा खुदा को दिया जैसे इब्राहिम ने दिया, तो ऐसे ही हन्ना ने अपना बेटा जब खुदा को दिया तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने हन्ना को 3 बेटे और 2 बेटियां और दे दी। जो कलीसिया तो यकीन को नहीं खुदा थे। क्या ऐसा होना चाहिए? हन्ना ने क्या किया? जब अपने बेटा वापस दिया तो क्या खुदा ने कितने दे दिए? 3 बेटे और 2 बेटियां खुदा ने और दे दी। हन्ना का नाम आज तक बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। हन्ना ने खुदा के कलाम को पूरा किया, इसलिए हन्ना का बेटा भी एक बहुत बड़ा नबी बन गया। और हन्ना ने बाकी बच्चों को भी तो खुदा की तरबियत दी होगी ना, खुदा का कलाम भी सुनाती होगी ना बाकी बच्चों को भी। कलीसिया एक बच्चा तो ना रोलदा तो दूजा भी, तीजा भी, चौथा भी, 5वां भी, 6वां भी, तो कोई समझ नहीं लग रही दोनों। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम को सुनकर इस पर अमल करना सीख ले। पहला कि आपने क्या देना है? खुदा को अपना वक्त, अपना टाइम देना है। तो वो तो आपके पास है नहीं। ना अपने वक्त पर खुदा के घर आना, ना अपने वक्त पर खुदा का काम करना। पहली बात तो ये आपके पास है। हन्ना क्या करती थी? खुदा को पूरा वक्त देती थी, दुआ में खड़ी रहती थी, तो खुदा ने इसलिए उसको बरकत दी। एक बेटा दिया तो 5 बच्चे और मिल गए। कलीसिया तो लुटारी लगा लेना है, 80-50,000 जो 5,000 देता तो बाकी नहीं बनेगा। जितनी देर आप लोगों ने खुदा को ना दिया, ये कलाम की बात कर रहा हूं, आप ऐसे ही नजर आएंगे, ऐसे ही नजर आएंगे। ना आपके पास टाइम है, ना आपके पास शुक्रगुजारियां, ना आपके पास हदिये, ना आप दाई की लेकर आते, आप कुछ नहीं लेकर आते। जैसे कि खाता पूरा करने के लिए आते चर्च में। मेरे आशीष हन्ना को भी खुदा ने ऐसे बरकत दी, ऐसा ही है। पहले किसकी बात की हमने? इब्राहिम की। दूसरी बात हन्ना की। आइए एक और बात देखते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं ज़कई की कहानी को। ज़कई की कहानी को सुना किसी ने? ज़कई यीशु को देखने के लिए जब दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या ख्याल है वो दरख्त उसी वक्त लगाया गया था? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कलीसिया, आप सोए होते हैं, खुदा आपके सोने से पहले आपका इंतजाम करता है। चाहे कद का छोटा था, वो दरख्त खुदा ने पता नहीं कितने साल पहले ज़कई के लिए लगा दिया था कि जब मैं आऊंगा मेरा बंदा, मेरा बेटा ज़कई अगर कद का छोटा है, वो दरख्त के ऊपर चढ़कर मुझे देख सकता है।
खुदा तो आपके लिए ये सोच रखता है, लेकिन आप खुदा के लिए क्या रखिए? लिखा है कि सकई जब दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है तो मेरे यीशु ने उसको क्या कहा? ऐ सकई नीचे उतरा। क्या कहा? ऐ सकई नीचे उतरा, क्योंकि आज मैंने तेरे घर जाना है। आज मैंने तेरे घर जाना है। जकई जानता था यीशु? नहीं, पहले जानता। यीशु ने उसको देखा था? नहीं देखा था। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने एक आगे से और खूबसूरत लफ्ज बोला। उसने क्या कहा? जब घर चले गए तो क्या कहा? जकई आज मेरे घर में निजात आई है। ये भी इब्राहिम का बेटा है। ये क्या है? इब्राहिम का बेटा है। और लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। यीशु ने कहा जकई भी इब्राहिम का बेटा है। क्यों कहा? यीशु पूरे इस्राएल में फिरता रहा, लेकिन यीशु को ऐसे देखने के लिए कोई नहीं आता था। क्यों? जब यीशु ने कहा कि नीचे आ जा तो क्या हुआ? उसने कहा आज मैंने तेरे घर जाना है। जब यीशु मसीह घर जाते हैं तो क्या होता है? यीशु ने कहा ऐसा कही तूने जितना भी लोगों का ना हक लिया है क्या करेगा? वापस जा। तो क्या कहा गया कि मैं तेने मुशराना इकट्ठा किया है। तो जवाब दिया हो सके क्या कहा कि हाँ उस्ताद, मैंने जितना लोगों से ना हक लिया है वो भी देता हूं, बल्कि उसमें सब कुछ दे देता हूं, क्योंकि तू मेरे घर में आया है। ये सब कुछ मेरा नहीं, मैं वापस देना चाहता हूं। मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। तो कलीसिया आपकी तो मोहब्बत ही पैसे के साथ है, मोहब्बत ही नींद के साथ है, आपकी मोहब्बत ही टेलीफोन के साथ है। समो यार आज पूरा हफ्ता में सोते हैं, किसको वक्त दे रहे हैं? नींद को, मोबाइल को, शैतान को। फिर तो वक्को रखते हैं कि खुदा हमें देगा। काम को छुट्टी नहीं करनी, काम को हाँ ना कहना पहले छुट्टी करनी। खुदा को वक्त नहीं देना, हमारे पास है ही नहीं खुदा के लिए कुछ, ना खुदा के लिए वक्त है, ना खुदा के लिए कुछ चीज हमारे पास है। तो फिर क्या को रखेंगे खुदा? आइए एक हवाला देखते हैं। पहली बात आप घर जाकर देख सकते हैं इब्राहिम की इस कहानी को, पैदाइश भाई बाप, इसके अंदर सारी आपको ये कहानी मिल जाएगी। और हन्ना की कहानी को जब आप देखेंगे, पहला शमूएल 1 बाब के अंदर, पहला शमूएल 2 बाब के अंदर आप अपनी डायरियों पे लिख सकती हैं। आइए एक हवाला देखिए मुकद्दस लूका रसूल की इंजील 19 बाब की 5 से 9 आयत तक हम देखते हैं। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, करके उसे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के हाथ जा उतरा। घर जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया तो उसको चुगना अदा करता। यीशु ने उससे कहा आज इस घर में निजात आई है।
इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। आमीन। आमीन। पूरे इस्राएल के अंदर यीशु बेटा रहा। जकई को क्यों कहा? ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्राहिम भी खुदा का वफादार था, ताबेदार था। उसने अपना बेटा दिया, हन्ना ने भी अपना बेटा दिया, तो जकई ने अपना सारा माल खुदा के लिए वापस कर दिया, गरीबों को बांट दिया। इसलिए कहा कि यह भी इब्राहिम का बेटा है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। जकई भी इब्राहिम का बेटा है, इसने भी खुदा के कलाम को क्या किया है? पूरा किया है। हम तो इस तरीके से अपने पैसे को, अपनी दौलत को छुपा के रखते हैं ना, हमने खुदा को देना पसंद हम नहीं करते। इतने झूठ बोलते हैं हम खुदा के साथ भी, इंसानों के साथ भी। तो घरों के अंदर बरकत कैसे आएगी? क्या आ जाएगी? मजमूर क्या था? देने वाले बनो। जो कोई अगर पहली बात खुदा को क्या देना है? अपना वक्त देना, अपना टाइम देना, सबसे पहली बात जो है। उसके बाद अपना 10वां हिस्सा खुदा को दे, अपनी शुक्रगुजारियां खुदा को दे, फिर जाकर खुदा आपके घरों के अंदर अपने हाथ को बढ़ाएगा। आपके पास कुछ है ही नहीं कलीसिया। मजमूर क्या था? देने वाले बनो। तो जब तक आप नहीं देंगे तो आपको मिलेगा कैसा? कभी बगैर बोए से कोई किसी ने तो फसल काटी हो, जब कोई देने वाला होता है ना, उसके लिए आसमान के दरीचे खुल जाते हैं। खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, खुदा ने हन्ना को बरकत दी, खुदा ने जकई को खुदा ने अपना बेटा बना लिया। ठीक है। और जब यीशु मसीह की बात करते तो वो क्या करता था? खुदा को अपना पूरा वक्त देता था, हमेशा रात दिन अपने बाप को पूरा वक्त देता था और खुदा के साथ साथ चलता था। जब दुआ करता था तो अंधी आंखें खुल जाती थी। यीशु पूरा वक्त देने की वजह से बीमारों पर हाथ रखता था, बीमार शिफा पा जाते थे, लंगड़े चलना शुरू हो जाते थे, अंधी आंखें खुल जाती थी और मुर्दे कब्रों में से उसके कहने से बाहर आ जाते थे, क्योंकि यीशु अपना सब कुछ अपने बाप को देकर अपना पूरा वक्त बाप के साथ गुजारता था। जब तक आप अपना पूरा वक्त ही अपने खुदा को नहीं देंगे, जो खुदा का टाइम है, खुदा का वक्त है, वो ही नहीं देंगे, तो तुमको कैसे रखेंगे? क्या करना आज के बाद? आज के बाद क्या करना है? देने वाले। देना क्या क्या है? पहली बात, पहला नंबर क्या है? खुदा को वक्त देना है, फिर खुदा को 10वां हिस्सा देना है, शुक्रगुजारियां देनी है, अपने हदिये देने हैं, वक्त पर खुदा के घर आना है। खुदा आपसे यही मांगता है, सबसे बढ़कर वक्त खुदा को देगा। जब वक्त आपको खुदा को वक्त देंगे तो वक्त देंगे तो खुदा आपके साथ बातचीत करेगा, खुदा आपको खुद सिखाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा आगे हमने क्या करना है। पहला सबसे काम क्या करना है? खुदा को अपना टाइम देना है। जब टाइम देंगे, खुदा को वक्त देंगे, खुदा आपके साथ क्या करेगा? जब दुआ करेंगे, कलाम सुनेंगे, खुदा आपके साथ बातचीत करेगा, फिर आपके घरों के अंदर बहुत सारी बरकतें शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, क्योंकि ये खुदा सिखाएगा आपको कि आपने क्या करना है। यीशु मसीह क्या करते थे? अपना पूरा वक्त खुदा को देते थे। आपने भी पूरा वक्त जब खुदा को देंगे तो खुदा आपके वसीला से बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया! जोरदार ताली सुनिए।